अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो रात को जो ना पापा अम्मी की हुई थी वेडिंग एनिवर्सरी। हाँ जी, तो उस रात इनकी मम्मा मतलब हमारी दादी की जो है वो वेडिंग एनिवर्सरी हुई और हमने वो भरपूर खराब कर दी। उसके बाद इनकी जो दूसरी फैमिली मेंबर है अंबर, उनके भी ऊपर रोस्ट वीडियो बनाई और मुझे ये नहीं पता था कि घर में पूरा का पूरा टोला ही जो है वो फैमिली व्लॉगर्स का है। फिर लोगों ने कमेंट्स किए कि भाई गुड़िया की दुनिया के ऊपर रोस्ट वीडियो बनाओ। मुझे नहीं पता था कि ये कौन है। सर्च किया तो पता पड़ा ये इनकी फैमिली में एक और फैमिली ब्लॉगर है। मतलब पूरा घर ही सारा टब्बर चोर है। शोर है, सारा टब्बर चोर है। एनिवर्सरी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। और रात को जो है ना जी अम्मी जी, रात को जो है ना मैं और अंबर रुक गए थे दोनों जी। मतलब वीडियो कट नहीं करनी ना, इससे हमें भी कुछ लेसन मिला। क्यों एक साइज बड़ा खराब ना हो जाए। हम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अच्छा जी, तो आज सुबह की स्टार्ट करते हैं एक फैमिली व्लॉग से। और ये रहा कर्टन, तुम लोग देख सकते हो कितना प्यारा कर्टन है। और क्या यहाँ पे व्लॉग नहीं बना सकता? मेरे भाई का कमरा है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बना सकता व्लॉग। ठीक है भाई, वापस अपने कमरे में जाना पड़ेगा। लेट्स गो। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। अम्मी पढ़ रही हैं भी नमाज, मैंने पढ़ ली है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, तुम लोग ये देख रहे हो ये क्या है? ये जाय नमाज नहीं है, ये यूनिवर्सल चैंपियनशिप है WWE का। ये लो जी, तो मैंने नमाज पढ़ी है और तुम सबको गवाह रहना है। ठीक है, मैं बहुत ही नमाजी बंदा हूँ, ये सबूत है कि मैंने नमाज पढ़ी है। अब मैं पढ़ते हुए तो नहीं दिखा सकता, मैं शो ऑफ नहीं कर सकता, लेकिन ये यूनिवर्सल चैंपियनशिप की तरह मैं अपने कंधे पे लगा के ये बता सकता हूँ कि भाई मैंने नमाज पढ़ी है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? अच्छा जी, इनको खतरनाक रोस्ट करने से पहले इनको थोड़ा सा एक्सपोज कर देते हैं दीनी तरीके से विथ इस्लामिक रेफरेंसेस। क्योंकि रिसेंटली मेरे पास एक कमेंट आया कि ये जो हैं फैमिली व्लॉगर्स, स्पेशली ये वाली फैमिली, इनकी वजह से एक आंटी जो है उनका हस्बैंड उनसे नाराज रहता है और वो बोलता है कि भाई ये देखो इतनी दीनी औरतें हैं, नमाज पढ़ती हैं, कुरान पढ़ती हैं, सदका देती हैं, ये वो करती हैं। तो वो बंदा जो है ना अपनी वाइफ को इतनी अहमियत नहीं देता इन फैमिली व्लॉगर्स को देखकर। तो इनको आज हम ऐसा एक्सपोज करेंगे कि इनको लग पता जाएगा। अब एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करो, आप अपनी वाइफ के साथ खड़े हो अपने ही घर में और आपकी वाइफ जो है वो पर्दे में है, लेकिन दूसरे घर से 3 लड़के आपकी वाइफ को देख रहे हैं, भले वो पर्दे में है। तो आपको कैसा फील होगा? प्रोटेक्टिव और जेलसी फील होगी या नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो आप दयूस हो। रुको जरा, सबर करो। तो ये तो सिर्फ 3 लोगों की बात थी, लेकिन इन फैमिली व्लॉगर्स को जो है वो लाखों में लोग देखते हैं। तो पहले तो आप अपने दिमाग में ये डाल दें कि ये दयूस हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारे नबी ने फरमाया कि 3 ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन देखेगा भी नहीं। पहले वो जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, दूसरे तो वो जो आजकल काफ़ी आम है इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह पे, वो लड़के जो औरतों की फीचर्स अपने अंदर लेके आते हैं। LGBT कम्युनिटी वाले हो गए, ये ज़ोरान ममदानी आपका हो गया। ठीक है, तीसरे वो लोग जो दयूस हैं, जिनकी औरतों को दूसरे मर्द देखें भी और उनको घंटा फर्क ना पड़े। तो पहले तो आप अपने दिमाग में ये लेके आए, ये जो फैमिली व्लॉगर्स हैं ये माशाल्लाह से दयूस हैं। मैंने पढ़ ली है। बिस्मिल्लाह। और दूसरी हदीस है मिशकात की 5331, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया कि अगर कोई ज़कात दे रहा है या इवन नमाज भी पढ़ रहा है ना, और ये सोच के पढ़ रहा है कि भाई दूसरे लोग देखें मुझे, तो ये शिर्क कर रहा है। तो अगर ये खुद को नमाज पढ़ते हुए दिखा रहे हैं या तो फिर ये दिखा रहे हैं कि ये देखो अभी मैंने नमाज पढ़ी है, तो इन चीज़ों से आप धोखा नहीं खाएं, क्योंकि इनकी नमाज ही इनवैलिड है। अब इस गुड़िया की दुनिया का एक व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। जब तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये व्लॉग क्यों बना रही हो? जब ये दादी मरने वाली होगी ना, फिर भी ये व्लॉग बनाएगी। देखो यार, फरिश्ते आ गए मुझसे इंटरव्यू लेने, लेकिन फिर भी हमें ये व्लॉग देखना पड़ेगा, क्योंकि इस दादी ने कहा था कि इनके फैमिली व्लॉग से लोगों को गाइडेंस मिलती है। कोशिश होती है कि हम ऐसी बात करें जिससे आपको कोई गाइडेंस मिले। पहली गाइडेंस तब मिली जब इसी व्लॉग में इन्होंने प्रमोशन की। आपको ये जो कतलिया मंगवाना तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। आंटी की तबीयत खराब है लेकिन वो व्लॉग बना रही है,
और दादी की भी तबीयत खराब है, लेकिन उसका उस व्लॉग का वॉइस ओवर कर रही है। दूसरी गाइडेंस तब मिली जब इन्होंने इंग्लिश वोकेबुलरी में इजाफा किया। कनाडा वगैरह जा रही थी तो उसने दूसरे डॉक्टर को रेफरेंस किया। डॉक्टर ने इनको दूसरे डॉक्टर की तरफ रेफर नहीं किया बल्कि रिफ्रेश किया। उसने दूसरे डॉक्टर को रेफरेंस किया। मैं सोच रहा हूँ मोबाइल की तरफ फैक्ट्री रीसेट क्यों नहीं किया। और बाकी व्लॉग की तो बात ही मत करो। इस व्लॉग को जहाँ से भी स्टार्ट करोगे तुम्हें डिप्रेशन ही नजर आएगी। आपकी जो है ना ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, यानी ड्रिप वगैरह लगवानी पड़ेगी। मगर आपको नहीं पता था कि अंदरूनी तकलीफ क्या होती है। 24 घंटे जो है ना हमारे दिमाग में बस वो चलती रहती है। नसीब तत्ता मरता ते पैंदी रहंदी आ तभी नता दुनिया सवाद लैंदी आ नाल जेड़े रास्ते ते तू टुरिया इत्थे बदनामी है रेत मिलूगी। अब इस गुड़िया की दुनिया का जो लेटेस्ट व्लॉग है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो मैं रुक गई थी रात को और सुबह तक हम लोग जागे। इतनी बातें और बातें की। सुबह फजर के बाद जो है ना फिर हम लोग सोए और अभी सुबह ही जो है ना बच्चों ने उठा दिया। अब इसको जो है ना थोड़ा सा एक्सपोज करते हैं। सारी रात इन्होंने बातें की और फजर की नमाज पढ़ के उसी टाइम सो गए। इतने अच्छे बच्चे। फिर इनके ही बच्चों ने इनको उठा दिया तो टेक्निकली ये नहीं सोए। मुझे अपने घर जाना है और अब बस नाश्ते वगैरह करेंगे। नमाज ज़ोहर की पढ़ी है। अब इनके पास जोहर का टाइम हो रहा है, मतलब 2 बज रहे हैं। तो जोहर की नमाज पढ़ के ये क्या कर रहे हैं, 2 बजे नाश्ता कर रहे हैं। नमाज ज़ोहर की पढ़ी है और अभी नाश्ते होंगे। 6, साढ़े 6, 7 बजे लगती है भूख, मतलब नाश्ते वाला टाइम जब होता है। तो सुबह हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा खा लिया था। 6 बजे भी खाना खाया था। तो 6 बजे जो खाया था वो नाश्ता नहीं था, जो 2 बजे खा रहे हैं वो नाश्ता है। तो डिनर इनका कब होगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स मैं तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे। वैक्सीन छोटा था ना, ना हम लोग नाश्ता बना ऐसे तोड़ने की कोशिश की। सर पे टूट गया, वैसे मुंह से क्यों बह रहा अंडा। कितना बढ़िया जोक मारा, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। अच्छा जी, अल्लाह का नाम लो। अब सुकून से पानी पीऊंगी। सुबह से पानी तक नहीं पिया है, मतलब नाश्ता कर लिया, सब कुछ हो गया, पानी तक की फुर्सत नहीं मिली। सुबह के टाइम खाना खाया था, लंच के टाइम ब्रेकफास्ट किया था, लेकिन पानी असर के टाइम पिया जा रहा है। वाह 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 वाह। मतलब नाश्ता कर लिया, सब कुछ हो गया, पानी तक की फुर्सत नहीं मिली। जैसी मैं आजकल थोड़ा वजन कम करने की कोशिश कर रही हूँ। आप रात को आइसक्रीम खा रहे हो, मजाक हो रहा है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਹੀਕੋ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜੌਬ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਲੈ ਦਿਓ। शीर शाह भी सुना पीते रहे। ਸ਼ੀਰ ਸ਼ਾਹ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ। अच्छा जी, तो ये बवासीर में ज्यादा देख नहीं सकता, मेरी आंखें फट जाएंगी और ना ही मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना, नहीं पसंद आई हो तो खाली लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय। फ्री फलस्तीन, फ्री फलस्तीन।